आज का टॉपिक है विपश्यना। विपश्यना इसका मतलब होता है इस काया को विशेष रूप से देखना। इस काया में हम लोग क्या देखते हैं? भगवान समय संबुद्ध ने कब विपश्यना किया था? वैशाख पूर्णिमा के दिन तीसरे पहर में उन्होंने विपश्यना का अभ्यास किया था। जब विपश्यना का अभ्यास करना है, उसके पहले उन्हें दो ज्ञान प्राप्त हुए थे, पुब्बिनानुसति और दिव्य चक्षु। पुब्बिनानुसति में उन्होंने देख लिया कि मैं हर वक्त में जन्म ले रहा हूँ और मर रहा हूँ। अनेक जीवनों में मैंने जन्म लिया और मरते आ रहा हूँ। दिव्य चक्षु में उसने देखा कि जिस जिस प्रति मेरी आसक्ति है, वो भी जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। मेरे माँ जन्म ले रही है, भाई बहन बेटा बेटी सभी, बेटा, सब कुछ इस संसार में हर कोई जन्म लेता है और हर कोई मरता है। तब उनकी जो फैमिली के प्रति आसक्ति होती है वो टूट जाती है। उसके बाद अपने शरीर के भीतर अपने चित्तों को ले जाते हैं। जब अपने शरीर के भीतर अपने चित्तों को ले जाते हैं, तब वो देखते हैं आसवक्र क्या है, इसमें क्या क्या है। हम भी जब देखते हैं इसमें, तो क्या है इस शरीर, किस प्रकार से क्रिया करता है, किस प्रकार से तृष्णाओं से भरा हुआ है, कौन कौन सी तृष्णाएं हमारे मन में लगी हुई है। उस तृष्णाओं को जब हम देखते हैं, हम हर एक क्षण चाहते हैं कि मेरा शरीर अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। इस शरीर के प्रति हमें आसक्ति होती है। इस आसक्ति की वजह से हम लोग इस शरीर को सुंदर दिखना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, इस प्रति हम देख रहे थे। पर भगवान समय संबुद्ध अपने शरीर के भीतर जब देखते हैं, ये जो शरीर है, ये काम आसक्ति से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारी तृष्णाएं लगी हुई है। मन ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत प्रयास करता है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। उसके लिए नहलाना धुलाना ये पड़ता है। और जब जब मैं शरीर को जितना अच्छा रखने की कोशिश करता हूँ, उतनी ही इस शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है। इस आसक्ति को नष्ट करना पड़ेगा। ये जो आसक्ति है, ये मुझे जन्म को बढ़ाने के लिए तृष्णाओं को बढ़ाते रहती है। इस तृष्णाओं के कारण मेरा जन्म हो रहा है। खाने की तृष्णा हो, पीने की तृष्णा हो, रूप के प्रति आसक्त हो, ये तृष्णाएं कम नहीं होती है, हर क्षण बढ़ती है। आज एक तृष्णा पूरी पूरी हो गई, कल दूसरी तृष्णा उत्पन्न होती है, उसके बाद तीसरी तृष्णा होती है, एक पूरी हुई कि दूसरी, दूसरी पूरी हुई कि तीसरी, तीसरी पूरी हुई कि चौथी। ऐसे तृष्णाओं को बढ़ते ही जाता है और बढ़ते 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 इस शरीर में
दुख ही दुख उत्पन्न होता है। तो भगवान देखते हैं कि मैं अनेक जन्मों में इस शरीर को जन्म ले रहा हूं और मर रहा हूं। बनते जा रहा है और नष्ट होते जा रहा है, बनते जा रहा है, नष्ट होता है। हर क्षण उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। एक काया जन्म लेती है और मर जाती है। क्या ये जो काया है सही में मेरी है? उस वजह से जब देखते हैं ये शरीर बार बार तृष्णाओं में जकड़ा रहता है और तृष्णाओं में मुझे घुमाता हुआ रहता है और तृष्णा ही मुझे दुख दुख देती है। तो हम भी अपने मन को शरीर के एक केंद्र पर रखते हुए इस शरीर की आसक्तियों को, मेरी आसक्ति किन किन चीजों में है, कैसे कैसे है, क्या मुझे अच्छा लगता है या बुरा लगता है। हमें कुछ अच्छा खाने की इच्छा होती है, तो ये मेरी शरीर की तृष्णा है, मेरी जीवा की तृष्णा है, बढ़ाती है। कान से शब्द की तृष्णा बढ़ती है, आंख से रूप देखने की तृष्णा बढ़ती है, नाक से अच्छा सुगंध लेने की तृष्णा बढ़ती है, काया से स्पर्श बढ़ता है। इसी भव चक्र में हम लोग घूमते रहते हैं। ये जो तृष्णा है मुझे छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये तृष्णा नष्ट नहीं होगी तब तक मैं मुक्त नहीं होगा। इस दुख के कारण को, इस शरीर के दुख के कारण को छोड़ देता है। उसी प्रकार हमें भी इस शरीर को देखना पड़ेगा कि ये जो शरीर है मैं जो शरीर मेरा मेरा कह रहा हूं, हर क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट हो रहा है। इस शरीर में मैं और मेरा कहने लायक कोई ही नहीं है। तब जाके इस शरीर के प्रति जो हमारी काम आसक्ति है वो छूट जाएगी। अगर हम लोग इसके तरफ देखेंगे नहीं कि ये जो शरीर है किस प्रकार से मुझे इस भव चक्र में घुमा रहा है, आसक्तियों में गिरा रहा है, बार बार मुझे आसक्तियों में डालते हुए दुख ही दुख उत्पन्न कर रहा है। एक थोड़ा सा सुख मिला उसके बाद में फिर दुख में मिलता है। इस काम आसक्ति को भगवान छोड़ देते हैं, शरीर की आसक्ति को छोड़ देते हैं। फिर दूसरी आसक्ति उत्पन्न होती है भवाश्रव, जन्म लेने की आसक्ति। मेरा जन्म बार बार हो रहा है, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म। जब भी मेरा जन्म होता है तब मुझे जन्म से रोना पड़ता है, बीमारी से रोना पड़ता है, बुढ़ापा से रोना पड़ता है और मृत्यु से रोना पड़ता है। ये जो क्रिया है हमें हर क्षण में दुख ही दुख देती है। तब हम सोचते हैं ये जो शरीर है मुझे नहीं चाहिए। फिर उत्पन्न होता है, फिर नष्ट होता है। हर एक क्षण उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला उसको देखते हैं। मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ, बार बार मर रहा हूँ, फिर दुख में पड़ रहा हूँ।
ऐसा दुख जो इस संसार में है, मैंने ऐसे ऐसे जन्म लिए हैं, इस भूमि पे ऐसा कोई नहीं है। सम्राट बन के भी जन्म लिया है, गरीब बन के भी जन्म लिया है, बीमार बन के ही जन्म लिया है। पशु पक्षी प्राणी सभी इसमें मेरा जन्म हुआ है, और हर जन्म में मुझे दुख ही मिला है। मुझे अब ये दुख नहीं चाहिए। तब जाके अब से जन्म लेने की जो आसक्ति होती है, वो नष्ट हो जाती है। हमें भी उसी तरह देखना पड़ेगा। मैं हर क्षण जन्म हो रहा है, और हर क्षण मेरी मृत्यु हो रही है। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिसमें मैंने जन्म नहीं लिया। गरीब बन के जन्म लिया, रोगी बन के जन्म लिया है, देवता बन के भी जन्म लिया है, ब्रह्मा बन के ही जन्म लिया है। हर एक जन्म में मेरा जन्म हो रहा है और मैं मर रहा हूँ। जो कीड़े माकड़े दिखते हैं, रेंगते हुए प्राणी दिखते हैं, हर एक जन्म से मैं गुजरा हूँ, और मुझे दुख ही मिला है। ऐसा कोई जन्म नहीं है, प्रेत योनि हो, असुर योनि हो, तिरच्छा योनि हो, या नरक योनि हो, हर एक जन्म से मैं गुजरा हूँ। अभी इस ये जो जन्म है मुझे नहीं चाहिए। बहुत पीड़ाएं होती है, बहुत दुख होता है जब मैं नरक में उत्पन्न होता हूँ। तो अग्नि जैसे जैसे अग्नि में जलते हैं, वैसे जलना पड़ता है। जब मैं प्राणी में जन्म लेता हूँ, तब मुझे कभी खाना मिलता है, नहीं मिलता है, पानी भी मिलता नहीं है, रहने के लिए घर नहीं मिलता है। बहुत दुख सहन किया है। इस दुख सहन करते करते मैं इस मनुष्य जीवन में उत्पन्न हुआ हूँ। ये जो मनुष्य जीवन मुझे मिला है, ये दुख मुक्ति के मिला हुआ है। इसीलिए मेरे जन्म की जो आसक्ति है, वो मुझे छोड़ना पड़ेगा, और इसी जीवन में मुझे मृत्यु का को साक्षात देखना पड़ेगा। जन्म ले रहा है और मर रहा है, जैसे कोई जलता है और मर जाता है। हर एक इंसान जल रहा है, मर रहा है। मैं भी अपनी तृष्णाओं से जल रहा हूँ और मर रहा हूँ। हर एक क्षण में इस तृष्णा उत्पन्न होती है और जलाती है और नष्ट होती है। तो इस जन्म को, इस भव सब वह संसार की आसक्ति को मुझे नष्ट करना। जब बार बार हम लोग इसका स्मरण करना है, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत पुण्य कमाए और बहुत धनी बन जाए। एक दिन ऐसा बन जाए कि मैं इस संपूर्ण साम्राज्य का राजा बन जाऊं, मैं पूरे देवता लोगों का राजा बन जाऊं। पर एक दिन आता है और मुझे वहां से भी छोड़ के जाना पड़ता है, और फिर अगला जन्म होता है। ऐसा करते हुए हमें स्मरण करना चाहिए कि हर एक जन्म उत्पन्न होता है और दुख ही देता है। चाहे देवता लोग हो, चाहे ब्रह्म लोग हो, चाहे अरु ब्रह्म लोग हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे अमनुष्य हो, हर जीवन में मुझे दुख ही मिलता है। इस दुख को, इस भव चक्र को मुझे छोड़ देना है, इस आसक्ति को तोड़ देना है। जब जब मैं अपने मन में स्मरण करता हूँ,
इस जन्म लेने की आसक्ति को मुझे छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। ऐसा जब जब हम लोग स्मरण करते हैं, इस आसक्ति को हम धीरे 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 तोड़ते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं। तब भव आसक्ति नष्ट होती है। फिर भगवान उसके आगे देखते हैं, जन्म लेने की आसक्ति नष्ट हो गई, तो उसके आगे क्या है? दिट्ठाश्रव, दृष्टि होती है, हमें देखने की दृष्टि। जो भव संसार में हो रहा है, उसकी आसक्ति होती है। रूप के प्रति आसक्ति होती है, शब्द के प्रति आसक्ति है, गंध के प्रति आसक्ति होती है। उस आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा। हम जब देखते हैं, स्त्री है, पुरुष है, काला है, गोरा है, सुंदर है, असुंदर है, इसके प्रति हमारा मन लग जाता है और हम तृष्णाओं में फंस जाते हैं, और इस तृष्णाओं के बाढ़ में बहते बहते चले जाते हैं, और एक दिन दुख के भवसागर में उत्पन्न होते हैं। इस भवसागर को मुझे पार करना है, ये दुख के भवसागर को मुझे पार करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नदी के विपरीत दिशा में जो भी अच्छा रूप है या बुरा रूप है, उसके प्रति जो आसक्ति है, तृष्णा है, वो नष्ट करना पड़ेगा। जब हमारा मन इस तृष्णाओं के प्रति शांत होता है, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई स्त्री नहीं, सुंदर नहीं, असुंदर नहीं, ये सिर्फ रूप है। इस संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है, वो रूप है। ये रूप भी उत्पन्न होकर नष्ट हो रहा है, कोई परमानेंट नहीं होता है। हर एक रूप उत्पन्न होकर नष्ट होता है। जब हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, उसी प्रकार हम अपने आप को भी देखते हैं। जब बाहर की आसक्ति टूटती है, तब जाके हम लोग हमारे अंदर की जो आसक्ति है, उसको भी तोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे शरीर में गंदगी ही गंदगी है। नाक से गंदगी बहती है, आंख से गंदगी बनती है, कान से गंदगी बनती है, मुंह से गंदगी होती है, हर एक द्वार से गंदगी ही गंदगी। मैं सुंदर नहीं हूँ। जब हम लोग ऐसा देखते हैं, तब मेरे शरीर के प्रति जो आसक्ति है, वो टूट जाती है। ये रूप को देखते देखते उसके आगे में हम लोग बैठे हैं, तो जो शरीर है, शरीर किस धातु से बना हुआ है? पृथ्वी धातु, अग्नि धातु, जल धातु और वायु धातु से। इस चार धातुओं से मेरा शरीर, और ये चार धातु भी उत्पन्न होके नष्ट हो रहे हैं, और हर एक क्षण में उत्पन्न होके नष्ट हो रहे हैं। पहले तो हम बाहर के प्रति भी आसक्त होते हैं, अपने प्रति आसक्ति होती है, समाज के प्रति आसक्ति होती है। वो टूट जाने के बाद में मेरे शरीर की जो आसक्ति है, वो भी धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। उसके बाद इस शरीर जो बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है? शरीर चार धातु से बना हुआ है, और इसमें वेदनाएं उत्पन्न हो रही है। सुखद संवेदना, दुखद संवेदना, अदुख, असुखद संवेदना। जब संवेदना उत्पन्न हो रही है, किस कारण से उत्पन्न हो रही है? इसका कारण क्या है? जब हम मन को
एकाग्र करते हैं, एक ही बिंदु पे लक्ष्य केंद्रित करते हैं और एक ही बिंदु पर होने वाली हर एक संवेदना को जानते हैं। सुख आ रहा है तो क्यों आ रहा है, दुख आ रहा था क्यों आ रहा है, उसके कारण को समझना चाहते हैं। जब उसके कारण को समझना चाहते हैं तो हमें आगे का ज्ञान उत्पन्न होता है। संज्ञा, मूल्यांकन करने वाला मन जो होता है वो जिस प्रकार से मूल्यांकन करता है उसी प्रकार से मेरे शरीर पे संवेदना उत्पन्न होती है। अगर मैं अच्छा चाहूं तो मुझे अच्छा महसूस होता है। जैसे हम अच्छा कर्म करेंगे, जैसे भी हम लोग अच्छा कर्म करते हैं तो शरीर पे अच्छी सुखद संवेदना उत्पन्न होती है। बुरा कर्म करते हैं, दुखद संवेदना उत्पन्न होती है। और जब हम लोग हमारे मन कर्म को हम लोग रोक देते हैं, सुखद असुखद दुख असुखद और दुखद संवेदनाओं की नष्ट और न्यूट्रल में रहते हैं। लेकिन हम लोग बार बार सुख और दुख के बीच में ही खड़े रहते हैं। सुख भी उत्पन्न होता है और कुछ काल में वो भी दुख में परिवर्तित होता है। हर एक सुख, हम लोग जिस चीज को चाहते हैं कि ये सुख है, वही फ्यूचर में जब हम जाते हैं तो वही दुख में कन्वर्ट होती है। तो हर एक सुख भी दुख में उत्पन्न होता है, हर एक दुख भी सुख में उत्पन्न होता है। इसमें आसक्ति जैसे कोई कारण नहीं है, तब जाके उसके प्रति आसक्ति टूटती है। सुख के प्रति आसक्ति टूटती है और दुख के प्रति आसक्ति टूटती है। संवेदनाओं के स्तर पर जब जब हम देखते हैं, संज्ञा मूल्यांकन करने वाले से जिस प्रकार संज्ञा मूल्यांकन करते हैं वैसी संवेदना उत्पन्न होती है। फिर हम लोग ये देखते हैं, इस संज्ञा जो उत्पन्न कर रहा है किस कारण से उत्पन्न हो रही है, संज्ञा मैं उत्पन्न क्यों कर रहा हूँ, किस कारण से कर रहा हूँ। तब जग के हम लोग देखते हैं कि मैंने भूतकाल में वैसे संस्कार बनाए हैं। अगर मैंने भूतकाल में वैसे संस्कार नहीं बनाए होते तो उस प्रकार से संज्ञाएं उत्पन्न नहीं होती, और संज्ञा उत्पन्न नहीं होती तो वेदना उत्पन्न नहीं होती, वेदना उत्पन्न नहीं होती तो रूप उत्पन्न नहीं होता। उस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो संस्कार की वजह से हमारा संज्ञा बनी हुई है, संज्ञा की वजह से हमारा वेदना बनी हुई है, वेदना की वजह से रूप बना हुआ है। तो हम लोग संस्कारों को देखते हैं, जैसे जैसे संस्कार उत्पन्न होते हैं वैसे वैसे हमें प्रतिक्रिया होती रहती है, मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। तो ये जब हम लोग संस्कार को देखते हैं, ये संस्कार भी कैसे उत्पन्न हुआ है, तब हम विज्ञान को देखते हैं। जो विज्ञान है वो उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है, इसी के वजह से संस्कार बन रहा है। विज्ञान की वजह से संस्कार बन रहा है, संस्कार की वजह से संज्ञा बन रही है, संज्ञा की वजह से वेदना बन रही है और वेदना की वजह से रूप बन रहा है। और ये पांच ही उपादान स्कंद उत्पन्न होकर नष्ट हो रहे हैं। मैं और मेरा का भाव टूट जाता है, इस शरीर के प्रति जो मैं और मेरा का भाव है वो टूट जाता है, और टूटने के बाद में आसक्ति है वो टूटती है और हमें ज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञा प्राप्त होती है, अविद्या स्त्राव कहते हैं। अविद्या नष्ट होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तभी भगवान कहते हैं कि मैंने उसको देख लिया। कौन जन्म लेता है उसको मैंने देख लिया, अभी फिर से मैं उसको जन्म नहीं देने लेने दूंगा। तो उसी प्रकार हम भी ये पांच उपादान स्कंदों को जानना चाहिए और जानते हुए इसको निरस्त करना चाहिए। तभी भगवान कहते हैं अविद्य अने अविद्या पश्चा संखारा, संखार पश्चा विज्ञान, विज्ञान पश्चा नाम रूप, नाम रूप पश्चा सड़ायतन पश्चा फस्त, फस्त पश्चा वेदना, वेदना पश्चा तन्ना, तन्ना पश्चा उपादान, उपादान पश्चा भव, भव पश्चा जाति पश्चा जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मन
संभवन्ति। तो ये जो दुःख उत्पन्न करने वाला है अविद्या, इसको मैंने देख लिया, अभी फिर से इस अविद्या को उत्पन्न नहीं होने दूंगा और उसको निरोध निरोध करते जाते हैं। अविद्या पश्चात तेव अशेष विराग निरोधा, संखार निरोधा, विज्ञान निरोधा, नाम रूप निरोधा, सड़ायतन निरोधा, फस्स निरोधा, वेदना निरोधा, तन्हा निरोधा, उपादान निरोधा, भव निरोधा, जाति निरोधा, जरा मरण शोक परिदेव दुःख तुमरसा निरुद्धन्ति। ये सब होने के बाद में भगवान के मुख से निकले अनेक जाति संसार संधा विसन अनिविसन तो दुखा जाति पुनः पुनः। ये दुख के जो कारण है उसको मैंने निरोध कर दिया। तो उसी प्रकार हम भी अपने शरीर को देखना पड़ेगा कि हर एक उत्पन्न होकर नष्ट हो रहा है, मेरा कहने लायक कुछ नहीं है। तब जाके भगवान को चार आर्य सत्य के दर्शन होते हैं। सब चार आर्य सत्य के दर्शन को भगवान कहते हैं दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोधगामी पटिता। इस चार आर्य सत्य का दर्शन होता है और अनंत पद को प्राप्त होता है। जब वो अनंत होते हैं उसी को कहते हैं सम्यक संबुद्ध। ऐसा हम लोग जानते हैं। अनंत होना इसका मतलब है बुद्ध होना। और जो पहले बार अपनी काया और मन पे रिसर्च करते हुए इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग सम्यक संबुद्ध कहते हैं। इसीलिए हम लोग नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स कहते हैं। ऐसे बुद्ध को मैं अनंत सम्यक संबुद्ध को मैं नमन करता हूँ। इस प्रकार हम लोग भी अपनी आप को देखते हुए दुख से मुक्त होना है। तो हम जब जब ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तब तब हम लोग दुख की मुक्ति की ओर जाएंगे। हमें इस चार आर्य सत्य को दर्शन प्राप्त हो जाना चाहिए और हम लोग सभी इस भाव चक्र को दुख चक्र को मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग अपने काया पर विशेष रूप से देखते हैं कि काया जो है उत्पन्न होकर नष्ट हो रही है। हर एक संवेदना उत्पन्न होकर नष्ट होती है। हर एक संज्ञा उत्पन्न होकर नष्ट होती है, संस्कार उत्पन्न होकर नष्ट होती है, विज्ञान उत्पन्न होकर नष्ट होता है। मैं भी इस सभी उत्पन्न होने वाले चक्रों को देख लो, एक पॉइंट को अगर देख लिया तो पूरा जो शरीर का अवयव है डिजॉल्व हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग भी बार बार इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमेशा 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 हमारा चित्त स्थिति में रहना चाहिए। ये जो शरीर है दुख है, हर क्षण मुझे दुख दे रहा है। भूख की तृष्णा है, प्यास की तृष्णा है, अच्छा रहने की तृष्णा है, खाने की तृष्णा है, पीने की तृष्णा है। सभी तृष्णाओं में जीते हैं। इस तृष्णा को मैं जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। इस प्रकार से हम लोग विशेष रूप से इस कार्य को देखते हुए अपने इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, अविद्या को नष्ट करेंगे और अनंत ज्ञान को अनंत ज्ञान को हम लोग प्राप्त करेंगे। ऐसा हम संकल्प करते हुए विशेष रूप से अभ्यास करते हैं। इस प्रकार हम लोग विपस विपसना कर सकते हैं।